नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए और आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। बहुत अच्छे। कैसा गया पेपर? जो स्टूडेंट दिए हैं जल्दी से कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताइए कैसा गया 16 नवंबर का आपका पेपर। हाँ, पेपर देख के बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का कमेंट देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जितना दोस्तों क्वेश्चन और जितनी हम लोगों की टीम मेहनत की थी एसएससी मेकर चैनल पे, सभी क्वेश्चन दोस्तों आए। ठीक है, हाँ, सारे पढ़ाए गए आए। जो स्टूडेंट पढ़े हैं, मन लगा के मेहनत किए हैं, 90 प्लस ही स्कोर किए हैं। ठीक है, हाँ। मैथ्स में दोस्तों जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हैं 23, 24 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और जो रीजनिंग में अच्छे से किए हैं दोस्तों वो 25 में 25। एक या दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में क्या हुआ है, टफ आया है। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, एक या दो क्वेश्चन आपके मैथ या रीजनिंग में टफ हो सकते हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन से सिलेक्शन आपका नहीं रुकने वाला है, बाकी आप पूरा अटेम्प्ट किए। ठीक है, सभी अटेम्प्ट किए और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, तो आज आप लोगों की क्लास है दोस्तों एनालिसिस की। इस एनालिसिस में दोस्तों हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के और जीएस के, और 100% सही आंसर के साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई और क्वेश्चन कराएंगे, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे और आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है वही आया है। ठीक है, हाँ। तो जिनका आने वाले डेट में है वो अच्छे से देखेंगे। एनालिसिस वाली पूरी क्लास आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और हम तीनों शिफ्ट का इसलिए एक जगह कराए ताकि आप लोगों की टाइम की बचत हो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाए और सारे कराए गए क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए। तो सभी स्टूडेंट एक बार आप सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए आज की क्लास, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। शानदार गया पेपर, बहुत अच्छे। हाँ, सारे क्वेश्चन सब, हाँ। चलिए, आने वाले डेट में है आप लोगों का, आने वाले डेट में है तो आप सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्लासेस चली है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग दोस्तों एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का रिविजन आप लोग वहां से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आप सभी स्टूडेंट रिविजन जरूर कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। शानदार प्रदर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही। आने वाले डेट में जिनका है उनके लिए क्लासेस चलेगी। आज जिनका पेपर है और जिनका आने वाले डेट में है वो लोग, आप लोग आज जिनका पेपर था वो अपना मिला लेंगे कि आंसर क्या दिए हैं, क्या होना चाहिए। ठीक है, और जिनका आने वाले डेट में परीक्षा है वो यहां से आप लेवल देख लेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसा पेपर आ रहा है, कैसे उनको तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छे, 97 आउट ऑफ 100, वेरी गुड। हाँ, एकदम सही, बहुत अच्छे। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे। चलिए, अभी हम आप लोगों को क्या यहाँ पे कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों की क्लास में चलेगी जीएस और हिंदी की क्लास, उसके बाद से हम लास्ट में कराएंगे मैथ और रीजनिंग। तो जोगेन सर आप लोगों को कराएंगे जीएस और हिंदी। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जोगेन सर आप लोगों को क्लास लेंगे जीएस और हिंदी की। पहले जीएस और हिंदी से आप लोग निपट लीजिए, फटाफट देख लीजिए आंसर क्या होगा, उसके बाद से हम आप लोगों की मैथ और रीजनिंग कराएंगे। ठीक है, 95 किए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो स्टूडेंट पढ़ के गए हैं एसएससी मेकर चैनल से पढ़ के गए हैं 90 प्लस ही किए हैं, 96, 97, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ, बहुत अच्छे, 97, वेरी गुड। चलिए, जोगेन सर आप लोगों की क्लास लेंगे अभी, उसके बाद से हम लास्ट में मैथ और रीजनिंग कराएंगे। ठीक है, तो जोगेन सर को हम बुलाते हैं। जोगेन सर आइए। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? और कमेंट में लिखकर बताइए कैसा रहा पेपर। उम्मीद करता हूं अच्छा है, जैसा कि आपके कमेंट में लिखकर आ रहा है 95, 92, 90, 90 प्लस ही सब बता रहे हैं। सभी का वेरी गुड, 98, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए
ऐसा है कि हम तब भी करा सकते थे, पर हमने अभी तसल्ली से कराना है, इसलिए सब आसान समझा, इसलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम एक बार कंफर्म करना चाहते थे जो जीडी में क्वेश्चन आए वही ना हो, क्योंकि यूपीएसआई का भी चल रहा है तो मिक्स क्वेश्चन ना हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। जो क्वेश्चन आपके जीडी में आए हैं वही क्वेश्चन आपको कराए जाएं, इसलिए हमने थोड़ा इसे शाम को शेड्यूल किया और सारे तीनों शिफ्टों के एक साथ मिला के आपको कर दिया, जिससे कि आपका टाइम बार बार जो है ना बर्बाद हो और आप जो है अपने टाइम को थोड़ा सा बचा सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने के क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे शिफ्ट का कि क्या है जो आपका आया है। पहला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। यह क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कब हुआ। तो याद रखिएगा 1761 में हुआ था। और मैंने कई बार बताया पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं कई बार बताए थे, 26, 56, 61, 1761 तीनों बताए थे, 1526, 56 और 1761 तीनों बताए थे। यह हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यह भी आपको कई बार बताया था, जिसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। तो यह क्वेश्चन मैंने कई बार कराया और इसे शायद मैंने 2 दिन पहले ही एक बार जब पानीपत के तीनों युद्ध जब मैं करा रहा था तब मैंने इसे जो है आपका रिवाइज जरूर कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2। टोडरमल किसके शासनकाल में था। देखिए इसके 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे। पहला ये कि टोडरमल अकबर से पहले किसके शासन में था, तो बताया था शेरशाह सूरी। क्या बताया था? शेरशाह सूरी। और मुगल काल में किसमें था, तब याद रखिएगा ये था अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में था? अकबर के शासनकाल में। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आज आप कर रहे हैं, जो आपके आए हैं, सारे क्वेश्चन आपके क्लास से आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी क्या है। देखिए सरयू किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की है। और इसकी सहायक नदी क्या है? राप्ती। क्या है? राप्ती। और सरयू नदी के किनारे क्या बसा है? अपना अयोध्या, अपनी रामनगरी, ये बसी है आपकी सरयू नदी के किनारे। जब नदियां मैं करा रहा था तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की गंगा की सहायक नदियां, और एक एक करके उनकी सारी सहायक नदियां भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, याद है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, अगला क्वेश्चन है पहली शिफ्ट का ही है। स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ। आपसे पूछा है कि जब इसका जो द्वितीय चरण है ये कब से कब प्रारंभ हुआ था। ये आपसे पूछा तो कब प्रारंभ हुआ। ये हुआ है आपका 1 अक्टूबर 2019। कब से? 1 अक्टूबर 2019। कई जगह 2 अक्टूबर 2019 भी लिखा हुआ है। दोनों कई जगह 2 अक्टूबर 2019 भी लिखा है और 1 अक्टूबर 2019 ये भी सही है। आपके देखिए ऑप्शन हमें पता नहीं चले हैं, हमें पता चले क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से क्या सुइटेबल आंसर हो सकता है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, बढ़िया। अगर ये था ऑप्शन में तो ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला। प्रथम आईआईटी कब अस्तित्व में आया। आपको बताना है प्रथम आईआईटी कब अस्तित्व में आया। देखिए प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तब आएगा आपका रुड़की। क्या है? रुड़की। लेकिन पहला आईआईटी पूछा है तो यह है आपका खड़गपुर। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका खड़गपुर। पहला आईआईटी खड़गपुर और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यह है आपका रुड़की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था। यह था 2022 के शीतकालीन, कौन से? 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे इसकी मेजबानी कौन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा ये आपको बताना। ये एक्चुअली ऑप्शन में आया होगा तो जो 3-4 ऑप्शन आपको दिए होंगे आपको बताना था कि 2022 की जो मेजबानी है वह कौन करेगा। तो कौन करेगा? चीन। कौन सा शहर है उसका? बीजिंग। कौन सा? चीन और बीजिंग। मतलब बीजिंग शहर में जो है इसकी मेजबानी होनी है और जो करेगा आपका चीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। संशोधन 42 और 44 दोनों संशोधन मैंने आपको इतनी बार बताए थे कि आपको फिंगर टिप्स पर याद हो जाएं। मैंने इतनी बार बताए थे कि फिंगर टिप्स पर आपको याद हो जाएं। 42 और 44 में संविधान संशोधन
इसमें पूछा संपत्ति के अधिकार को हटाया था। मैंने ये भी बताया था कि 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ है और इसे जनसंघ की सरकार, मैंने ये भी बताया था, याद है मुझे, कि जो जनसंघ की सरकार है इसने इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? ये भी मैंने बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका एसजीएसटी में एस का पूर्ण रूप क्या है? आपका पूछा गया था जो एसजीएसटी है, जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि दो जीएसटी हैं, एक है आपका सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी, और इसमें मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताई थी। तो एस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या है? यह है आपका स्टेट। क्या है? स्टेट। अगला क्वेश्चन है @gmail से पहले निम्नलिखित में से क्या आता है? मान लो कुछ भी नाम है उसके बाद @gmail.com है ना, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? अगर ऑप्शन में आपका डोमेन था तो ये सही नाम हो जाएगा, और अगर यूजर था तो ये, दोनों ही सही है, जो आपके ऑप्शन में था वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका सर्विस नहीं होगा, सेंट्रल स्टडी होगा। आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है आपसे, आपके एग्जाम में आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये आपके एग्जाम में पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैग्नीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैग्नीफेरा इंडिका। ये है आपके आम का वैज्ञानिक नाम। क्या हो जाएगा? आम का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, कुनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष से पाया जाता है? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है आपका, अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने कराया है। आपको बताना है जो कुनैन है ये किस वृक्ष से पाया जाता है? किससे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सिनकोना। मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था चांद सितारों के साथ खुद भी लटक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सिनकोना। कौन सा? सिनकोना। कुनैन कहां से पाया जाता, किस वृक्ष से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और ये तो पहली दूसरी शिफ्ट थी। हमने हमेशा देखा है स्टार्टिंग की जो शिफ्ट होती है वो थोड़ी सी सरल होती है, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती है आपका जो एग्जाम है वह कठिन होता चला जाता है। ठीक है, तो ढील नहीं देनी है, इन क्वेश्चन से सबक सीखना है, इसी के आधार पर आपको करना है और इससे बेहतर तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन था अगला, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। अगर ऑप्शन में तिब्बत था तो ये सही है, और अगर चीन था तो याद है जो तिब्बत है, तिब्बत पर कब्जा किसका है? चीन का। तो कैलाश पर्वत कहां पर है? ये है आपके तिब्बत में। ठीक है, अच्छा हिमालय था, हिमालय क्षेत्र, तो वे भी है हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका सहकारी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? यह क्वेश्चन था, सहकारी जो समिति है इसका संबंध आपके किस अनुच्छेद से है? किससे है? देखो आपका जो आर्टिकल है 19, आपका जो आर्टिकल है 19, इसमें इसके गठन का प्रावधान मिलता है। ठीक है, और जो है आपका 43 भी, इसमें इसके बढ़ावा देने की व्यवस्था के बारे में पता चलता है। बढ़ावा देने की व्यवस्था, इसके बारे में यहां पता चलता है। और एक है आपका 243, क्या है? एक है आपका 243। और याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? 97वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। कब हुआ था ये हुआ था आपके 2011 में। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका, तीरंदाजी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं? 4 नाम दिए गए थे आपके, और आपसे पूछा गया था कि जो तीरंदाजी है इससे कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित थी? जो ऑप्शन था वह थी आपकी दीपिका कुमारी। क्या नाम था? नाम था आपका दीपिका कुमारी। ठीक है, यह था आपके ऑप्शन में नाम, क्या था? दीपिका कुमारी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के रासायनिक सूत्र में देखिए H2O में मैंने बताया था कि 2:16 या कहें 1:8,
1:8 का जो है रेशियो होता है आपके हाइड्रोजन में। तो इसमें पूछा था आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का कितना अनुपात होता है, तो कितना होता है 1:8। कितना होता है 1:8, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। देखिए ये तो मैंने कल ही बताया था, कल या परसों जब हम बात कर रहे थे ड्रिंक की, मतलब किसी क्वेश्चन में शराब की बात आई थी कि शराब जो है कहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, तब जब मैंने बताया था कि भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, वहां की जो शराब है वह बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि वहां अंगूर वगैरह की खेती बहुत होती है, ये मैंने बताया था। और उसी वक्त मैंने बताया था कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं विटिकल्चर। क्या कहेंगे? विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से अगले जो आपकी अगली शिफ्ट है उनमें आ सकता है। देखिए जब मैंने दोआब बताया था, दोआब किसे कहते हैं, जो दो नदियों से जो भूमि उपजाऊ होती है या जो दो नदियों से सिंचित होती है भूमि, उसे दोआब कहते हैं। उसी समय मैंने पंजाब के बारे में भी बताया था। उसी समय मैंने कहा था कि पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 5 नदियों द्वारा इसका दोआब बनता है। किससे बनता है? 5 नदियों द्वारा इसका दोआब बनता है। और ये 5 नदियां किसमें मिलती हैं? सिंधु नदी में। किसमें मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। 5 नदियां कौन कौन सी थी आपकी, ये भी बताया था मैंने। झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और है आपकी सतलज। क्या है? सतलज। ये 5 नदियों के नाम भी मैंने बताए थे और साथ में यह भी बताया था कि सिंधु नदी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां तक मुझे मालूम है, जिस तरह से आपके कमेंट आए, जो आपने 95 90 प्लस क्वेश्चन लगा के आए हो, उसका कारण ही यही है कि आपने जो आपको पीडीएफ दी गई थी, जो आपकी क्लास कराई गई थी, जो आपके प्रैक्टिस सेट कराए गए थे, प्रीवियस ईयर पर आधारित जो क्वेश्चंस कराए गए थे, उन्हीं से आपका पूरे जो स्टैटिक के हैं या कहें आपके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, वो सारे उसी से रिलेटेड आए हैं। वो ही क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछे गए। समझ में आया? बहुत से क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछे गए हैं। ठीक, चलो अगला, सॉरी पहले तो ये तो हो जाए, अगला तो बाद में देखेंगे। क्या है पूछा है 2020 का। अब यह कंफर्म नहीं हो पाया कि मालाबार युद्ध पूछा था या संप्रति, पर याद रखो अगर अभी पूछा गया है तो यह हुआ है इंडिया, किसके बीच होता है? इंडिया और यूएसए। और अगर नहीं पूछा है तो पूछा जा सकता है, बहुत जरूरी है। इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है, होता है यह मालाबार युद्ध, याद रखिएगा, भारत और यूएसए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रीति का अभ्यास यह किनके बीच होता है? जो संप्रीति का अभ्यास है यह किसके बीच होता है? यह होता है आपके इंडिया और बांग्लादेश। किसके बीच होता है? इंडिया और बांग्लादेश। इन दोनों देशों के मध्य होता है आपका संप्रीति अभ्यास। ठीक है, क्या होता है? संप्रीति अभ्यास होता है आपके इन दोनों देशों के मध्य। सही तो है यार। अच्छा ठीक, अगला क्वेश्चन, यानी कि मालाबार वाला पूछा गया था, तो मतलब मैं सही हूं। ठीक, यह पूछा गया था आपका G8 का गठन कब हुआ था? यह पूछा गया था कि G8 का जो गठन है वह कब हुआ था। याद रखिएगा, डेट ईयर पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था? वर्ष पूछा गया था। कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई थी, यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आंख लगना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था आपसे। देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम मिल पाए, पर कोई नहीं, जितने भी मिले आप उतने देखिए। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे आप, मैंने पहले ही बताया था, जैसे गांव वगैरह में भी, जैसे गांव में क्या सच में भी, जैसे आप पढ़ते पढ़ते अचानक आपकी आंख लग जाती है, मतलब नींद आ जाती है। क्या है? नींद आना। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नींद आना। क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, उग्र का विलोम कई बार बताया था मैंने, कई बार बताया था। जब लड़के जो बच्चे हैं वो क्लास में कभी कभी इमोजी भेज देते ना गुस्से वाला, उस समय मैंने बताया था, मतलब आपस में ही लड़के जो इमोजी भेजते थे,
मतलब लड़के क्या आपस में बात करते करते जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, उस टाइम जब इमोजी भेजते थे उसी टाइम बताया था मैंने। उग्र का जो विलोम है, हिंदी पढ़ा रहा था, क्या होता है? सौम्य। क्या होता है? सौम्य। ये बताया था अगर आपको याद हो तो। क्या होता है? सौम्य होता है उग्र का विलोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दुराचारी का विलोम। कई बार आया है, देखो दुराचार जितनी बार भी आपके सामने आया या दुराचारी जितनी बार भी आपके सामने आया, उसी समय आपको उसका विलोम भी बताया। जैसे दुराचार का बताया था सदाचार, तो उसी समय बताया था कि अगर दुराचारी आ जाए तो उसका होगा सदाचारी। और जितनी बार भी आपको पढ़ाया है दुराचारी, उस समय आपको दुराचार का विलोम भी बताया है। याद है कुछ? बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छा पेपर हुआ है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है आपका, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपकी शायद सेकंड शिफ्ट में, घूमर नृत्य कहां से है? आपको बताना है घूमर नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है। किसका है घूमर? याद रखिएगा, किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका म्यांमार से लगने वाले राज्य। ये वाला क्वेश्चन मैंने हूबहू आपको कराया है। मैंने हूबहू आपको कराया है कि म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, बढ़िया। जल्दी से बताओ कमेंट में लिख कर कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसके मुझे ऑप्शन नहीं पता थे, ऑप्शन नहीं पता थे कि कौन कौन से हैं इसके ऑप्शन। जल्दी से बताओ क्या है इसका सही जवाब। बताओ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। देखो इनमें से कौन सा था? ऑप्शन मेरे को पता नहीं थे। ठीक, अच्छा 4 स्टेट का समूह दिया था। बढ़िया, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेरिफेरल डिवाइस का क्या कार्य है? यह पूछा गया था आपसे कि जो पेरिफेरल है इसका डिवाइस का मतलब ये जो डिवाइस है इसका क्या कार्य है पेरिफेरल का। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए क्या होता है इसका काम? इसका काम होता है आपका कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट प्रदान करना। कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रदान करना, यह होता है इसका पेरिफेरल का काम। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, याद है ना क्या थे नाम? मैं फिर 4 नाम लिख देता हूं आपके जो आपके म्यांमार से सटते हैं। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश पहला। ध्यान से देखो जिसको नहीं पता चल पाया था। दूसरी बार, दूसरा है आपका मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। एक है आपका नागालैंड। क्या है? नागालैंड। और एक है आपका मिजोरम। ये हैं 4। अगर अभी थोड़ी देर पहले आपको कंफर्म ना हो पाए हो तो ये 4 हैं। ठीक है, बहुत सही। चलो अगला देखते हैं। पेरिफेरल का काम समझ गए क्या था? अगर ऑप्शन में यही था तो यही होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपका यह आया था कि जैन मठों को क्या कहते हैं। आपको बताना था कि जो जैन मठ हैं इन्हें क्या कहा जाता है। जैसे बौद्ध मठ है उन्हें क्या कहा जाता है? चैत्य। याद रखना ये शब्द भी, चैत्य याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अगर जैन मठ पूछ लिया तो बौद्ध मठ भी पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं चैत्य। और बताना है आपको जैन मठों को क्या कहते हैं। जैन मठों को क्या कहते हैं? ऑप्शन में होगा आपका बसदी, ऑप्शन में होगा आपका
बसदी, यही कहा जाता है जैन मठों को, ठीक है। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखना है। स्वदेशी आंदोलन कितनी बार बताया था मैंने, जब बंगाल विभाजन बताया था, जब भी लॉर्ड कर्जन का नाम आया था, जब भी एक क्वेश्चन करते हुए जब भी लॉर्ड कर्जन का नाम आया था, उसी समय मैंने बंगाल विभाजन बताया था और उसी समय मैंने स्वदेशी आंदोलन भी आपको कराया था, उसी समय कराया था और इसकी डेट भी कराई थी। क्या है? 7 अगस्त 1905। क्या है? 7 अगस्त 1905, ये है इसकी डेट। कई बार कराई हुई है। जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपने जो भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, इसके अलावा जो बच्चे ध्यान से, जिन्होंने पूरी क्लास की है, क्वेश्चन के अलावा कई बार मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। हर बार, जितनी बार भी मैंने आपको कराया, जितनी बार भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन से जो सवाल आए ही हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, उससे भी सीधे सीधे सवाल आए हैं आपके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए। आर्य समाज के संस्थापक कितनी बार कराया है, ये कितनी बार कराया है मुझे भी याद नहीं, कितनी बार करा चुका हूं मैं ये, मतलब इसका ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। कितनी बार कराया? बहुत बार कराया। कहने का अर्थ ये है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। और अगर इससे पूछा है तो याद रखना, वेदों की ओर लौटो, ये भी मैंने कई बार बताया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, नागरहोल नेशनल पार्क कहां स्थित है, यह पूछा गया है आपका एक क्वेश्चन। नागरहोल नेशनल पार्क, ये तीनों शिफ्ट के कंबाइंड पेपर हैं आपके, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों शिफ्ट के कंबाइंड पेपर हैं ये आपके। देखिए ऐसा हो सकता था कि मैं सुबह 25 की जगह पर 50 क्वेश्चन आपको करा देता, पता भी नहीं चलता आपको, और जो क्वेश्चन आए हैं और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके करा देता, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। बढ़िया, ठीक, बहुत सही। बहुत सही। नागरहोल नेशनल पार्क कहां है ये आपसे पूछा है। देखो तीनों शिफ्टों के मैं करा रहा हूं, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, क्वेश्चंस कराने के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे कोई क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड जितनी भी जितने भी और पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब मैं बताने की कोशिश करता हूं, और मैंने बताए भी हैं। जितने संभव हो सकते थे क्वेश्चन एक टॉपिक से बन सकते थे, वो सारे मैंने कराए थे। वेरी गुड। जिन्होंने लगाया था इसका कर्नाटक, जिन्होंने लगाया है इसका कर्नाटक, उनका सही है। जिन्होंने इसका कर्नाटक लगाया है उनका सही है, ठीक है। चलिए यूके नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2019 का बर्ड ऑफ द ईयर, ये शायद इंग्लिश में पूछा है क्वेश्चन, जो इंग्लिश आई थी उसमें शायद ये पूछा गया था, या जीएस में पूछा है, मेरे को कंफर्म नहीं है, कमेंट में लिखकर बताओ ये जीएस में पूछा गया था इंग्लिश में। 2019 का बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, और आपने क्या इसका आंसर लगाया है ये भी बताओ। ये बताओ इसका आंसर आप क्या लगा के आए हो, और ये जीएस में आया था या इंग्लिश में, क्या होगा इसका? हाँ बहुत सही, सरस्वती। कर्नाटका है उसका, कंफर्म है, उसका जो जवाब है वह कर्नाटका है। चलिए ठीक, क्लाइमेट इमरजेंसी, वेरी गुड। क्या लगा के आए हो? जिन्होंने लगाया है क्लाइमेट इमरजेंसी, जिन्होंने लगाया है इसका क्लाइमेट इमरजेंसी, जिन्होंने इसका क्लाइमेट इमरजेंसी लगाया उनका बिल्कुल सही है। एक जो क्वेश्चन है इसे अपनी पॉजिटिव लिस्ट में डाल लो, ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी पॉजिटिव लिस्ट में डाल लो, क्लाइमेट इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो याद करो 42वां संविधान संशोधन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, देखो कई बार ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, मैंने बहुत से क्वेश्चन रिपीट किए हैं जानकर, जानबूझकर किए हैं, क्योंकि एक बार में तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा नहीं, कंफर्म है। एक बार में मैं पढ़ा दूंगा, भूल जाओगे, दोबारा पढ़ाऊंगा, फिर आपको लगेगा वाह नया क्वेश्चन है, पर क्या है,
बाकी में मैंने बता के कराया कि ये पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है, सही जवाब दो, पर फिर भी गलत जवाब दिया। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट कराए थे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है, आएंगे ही। अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो तो वो क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं। पर अगर मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन कर लो तो मानोगे नहीं, कह दूं कर लो तो मानोगे नहीं। तो इसीलिए जो है इसे बार बार मैंने कराया था। कब हुआ है? 1976 में आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और एक बात और याद रखना, अगर प्रस्तावना से यह सवाल पूछा है तो प्रस्तावना से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और यह भी मैंने कई बार कराया है। कितनी बार हो चुका है? एक बार हुआ है बस। किसके काल में? यह भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी के जीवन काल में, जो इंदिरा गांधी का जो शासन था उसमें यह हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन से जो एक चीज और आपकी पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है कि कौन सा जो है, और ऑप्शन में देखे कि क्या और जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्यों से जो पूछा जा सकता है, देखिए ये महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ एक इस शब्द से इतने क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के दिमाग में आ सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन वो सिर्फ इस एक शब्द से आपसे पूछ सकता है। भाग 4A, किसमें? भाग 4A आर्टिकल पूछा जा सकता है आपका 51A। ये मात्र सिर्फ एक शब्द धर्मनिरपेक्ष अगर किसी की खोपड़ी में घुस जाए तो सिर्फ एक इससे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतने। और ये कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके बार बार रिपीट हुए, बार बार आपके एग्जाम में आए हैं। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? विधि की समानता किस देश से ली गई है? विधि की समानता किस देश से ली गई है ये आपको बताना है। विधि की समानता मैंने बताया था आर्टिकल 14 में है समानता, विधि की समानता। आपको बताना था कि किस देश से ली गई है। कौन सा देश लगाए हो आप? आपने ऑप्शन में जो दिए गए थे कौन सा देश लगाया है ये बताओ, बताओ जल्दी से, डरने की जरूरत नहीं है। यूके, वेरी गुड। ब्रिटिश, किससे? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, याद रखना। और इसके साथ 2-3 और चीजें याद रख लो, जैसे जो है आपका आयरलैंड। बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं कि कैसा पेपर आया था या जिन्होंने दे दिए हैं वो भी बताओ। आयरलैंड से आने वाले एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है आपको बताना है। आपके यूएसए से क्या लिया गया है आपको बताना है। आपकी ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये भी आपको बताना है। साथ में बताओ जो जर्मनी का बीमर सिद्धांत है, जो संविधान है, इससे क्या लिया गया है। ये तीनों बताओ किससे क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं आपके? डीपीएसपी, कई बार कराया है। यूएसए से क्या लिया गया है आपके? फंडामेंटल राइट। क्या लिए गए? फंडामेंटल राइट। अगर किसी के दिमाग में यह आ जाए कि चलो ये पूछ लेते हैं कि हमारे संविधान में किससे क्या लिया गया है, तो कितने सारे क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, कितने सारे क्वेश्चन है। यूके का उसने पूछ ही लिया, साथ में आपका आयरलैंड पूछ सकता है। यूके से क्या और पूछ सकता है? यूके से और क्या पूछ सकता है? संसदीय प्रणाली किससे ली है हमने? संसदीय प्रणाली हमने किससे ली है? ब्रिटिश का हम पर राज रहा, हमें उसकी शासन की आदत हो गई तो हमने उसी से ले लिया अपनी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। किससे ले ली? संसदीय प्रणाली हमने यूके से ही ले ली। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। यूएसए से हमने प्रस्तावना भी ली है, याद रखना। यूएसए से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना भी हमने यूएसए से ली है। फंडामेंटल राइट भी हमने उस यूएसए से ही लिए हैं। यूके से लिए हमने एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने इसी से लिए। ये अन्य क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने समवर्ती सूची। क्या लिए? समवर्ती सूची लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से लिए आपात उपबंध। क्या लिए? आपात उपबंध लिए हमने जर्मनी से, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो पूछा जा सकता है वो ये कि रूस से हमने क्या क्या लिया है, तो याद रखिएगा इससे हमने लिया है पंचवर्षीय योजनाएं। क्या ली थी? पंचवर्षीय योजनाएं हमने इसी से ली हैं। इससे हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी हमने इसी से लिए, ठीक है, याद रखना। पंचवर्षीय योजनाएं और फंडामेंटल ड्यूटी ये भी हमने इसी से लिए।
एक सिर्फ एक चीज दिमाग में आने से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और आने वाले जो टाइम है, कल परसों पल्ले दिन जो भी आगे के दिनों में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से यकीन दावे से कहता हूं, इनमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? महानदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको बताना है महानदी का उद्गम स्थल क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ कौन सी पर्वत श्रेणी है? कौन सी पर्वत श्रेणी है आपकी? क्या लगाया है आपने आंसर? मुझे जानना है, बताओ जल्दी से, बताओ क्या है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? सिहावा। कौन सी है? सिहावा। कहां पर है ये है आपके रायपुर में। बताओ रायपुर किसकी राजधानी है? ये बताओ जो रायपुर है ये किसकी राजधानी है? बताओ जो रायपुर है किसकी राजधानी है भी किसी की या नहीं? बताओ जल्दी से। हाँ, जिन्होंने सिहावा लगाया है उनका सही है। बस इस क्वेश्चन का और जवाब दे दो कि जो रायपुर है ये किसकी राजधानी है भी या नहीं है? मैंने ऐसे ही पूछ ली है, बताओ। छत्तीसगढ़। बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर किस क्षत्रिय वंश से थे? मैंने बौद्ध धर्म का जब पढ़ाया था या बौद्ध धर्म से संबंधित जब क्वेश्चन कराए थे तब मैंने बताया था कि जो महात्मा बुद्ध हैं ये आपके शाक्य वंश से हैं। किससे? शाक्य वंश से। और जब जब मैंने ये बताया तब मैंने बताया कि महावीर किससे थे? ज्ञातक से। किसके से? ज्ञातक वंश से संबंधित थे। आपके किस वंश से संबंधित थे? ज्ञातक से। इनके पहले शिष्य का नाम जमाली, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। इनके द्वारा ये थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ये भी पूछा जा सकता है। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है आगे। 24वें तीर्थंकर थे ये आपके। और क्या पूछा जा सकता है इससे? इन्होंने जो इनके जो 5 महाव्रत थे उनमें एक व्रत इन्होंने जोड़ा था। क्या नाम था इसका? ये था आपका ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचर्य। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के राजाओं का क्रम। मुझे नहीं पता था, बस मैं यहां लिख देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद बना बिंदुसार और इसके बाद राजा बना अशोक और अशोक के बाद राजा बना दशरथ। कौन बना? दशरथ। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी इसने। याद रखना, ठीक है। क्या कहेंगे? मौर्य वंश की। और बिंदुसार के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि इसे अमित्र घात भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमित्र घात भी कहा जाता था। अशोक से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि इसके समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी इसके समय में। और एक बात और जो पूछी जा सकती है वो ये कि इसके किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा वो है इसका 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ला लीगा। ये ऐसे लिखा जाएगा, ला लीगा। ये किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है ला लीगा? ये आपको बताना है। बताइए ला लीगा किस खेल से संबंधित है? विश्व में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है ये। कमाल की बात है, विश्व में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है ये। किस खेल से? क्या लगा के आए हो ला लीगा में? क्या लगा कर आए हो ला लीगा में? इसकी क्या पीडीएफ दूंगा? इसकी क्या पीडीएफ दूंगा मैं आपको जब मैं आपको यहां एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन और करा रहा हूं जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले टाइम में आ जाएंगे। और क्या चाहिए? फुटबॉल। वेरी गुड। क्या? किससे? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर 19 वर्ल्ड कप कब हुआ था? सॉरी, कहां हुआ था? अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। आपसे वो कंट्री पूछ रहा है जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप को
जो है ऑर्गेनाइज कराया था, क्या नाम था इसका? किसने अंडर 19 वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया था, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके साथ साथ अभी का एक करंट अफेयर है वो भी याद कर लो। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी आपका 2021 में, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसकी विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन है? न्यूजीलैंड। रनर अप कौन है? न्यूजीलैंड। याद रखना, कई बार आपसे रनर अप से पूछ लेता है क्वेश्चन, विजेता छोड़ के उप विजेता के बारे में पूछता है, विजेता छोड़ के उप विजेता के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो न्यूजीलैंड को भूलना मत। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है? जरा कमेंट में लिखकर बताओ कि इसके लिए ऑप्शन क्या क्या थे, वरना मेरे पास 3 जवाब हैं इसके। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा आपके में आया हुआ है। कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या हो गया, त्वचा से सांस लेने वाला कौन सा है जीव, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। बताओ, त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है? मेढक। अच्छा, ये ऑप्शन में था। हाँ देखो, मेढक है और केचुआ भी है। कौन सा ऑप्शन में था ये बताओ? और साथ में सांप भी है आपका। ये 3 है, कौन सा था? मेढक था। वेरी गुड। तो जिन्होंने लगाया है मेढक, उनका सही है। ठीक है, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ये आपको बताना है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया? देखो, मैंने कितनी बार कराया था आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और एक था आपका 97वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। ये कितनी बार कराए थे? बहुत बार कराए थे आपके। एक था आपका 104वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। इतने संशोधन मैंने आपको कराए थे और मैंने बताया था कि इनमें से एक ना एक संविधान संशोधन आपसे किसी ना किसी रूप में पूछेगा। 42 पूछा है, 44 पूछा है, 97 में क्या है? मंत्रिपरिषद को 15% तक सीमित कर देना, यह 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। 61वां क्या है? मतदान को 18 वर्ष करना। पहले 21 वर्ष था, उसके बाद इसे कर दिया 18 वर्ष। 101 क्या है? ये आपके जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी। 100वां क्या है? 100वां आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य जब हमने भूमि का आदान प्रदान किया था। और 104वां क्या है? इसमें हमने ईडब्ल्यूएस और जो है आपके इंडियन एंग्लो, जो राष्ट्रपति जिन्हें नामित करते हैं, जिन्हें मनोनीत करते हैं, इसका एबोल्यूशन कर दिया, इसे हटा दिया। और इसमें ईडब्ल्यूएस जो है, हमने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण भी दिया। इतने संविधान संशोधन मैंने कराए थे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया, ये आपको बताना था। बताओ। संपत्ति का अधिकार। वेरी गुड। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं, और ये वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में हूबहू रखे हुए मिलेंगे। किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। और यकीन मानो, अगर आप इसे तमीज से करते हैं, अगर आपने वाकई में अच्छे से क्वेश्चन किए, तो आपको, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने 90+ किए हैं, किसी ने 98 किए हैं, किसी ने 96 किए हैं, किसी ने 91 किए हैं, किसी ने 88 और 86 किए हैं, और उसमें उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि सर हमने जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतर तरीके से करके आए हैं। ठीक है, क्या है? कौन सा संविधान संशोधन है? संपत्ति का संविधान, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया था हमने। और इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1978। सरकार थी आपकी जनसंघ की सरकार। और कौन थे इसके उस समय प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखना है इसे। ठीक है, इसी से टूटकर बनी है आपकी भाजपा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, J&K का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? J&K का चुनाव आयुक्त क्या किसे नियुक्त किया गया है? क्या थे ऑप्शन और क्या लगाया है आपने इसका आंसर? कमेंट में लिखकर बताओ क्या थे इसके ऑप्शन और क्या लगाए हैं आपने इसके जवाब, ये आपको बताना है।
J&K का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, ओके, कोई नहीं। ये आज ही का है, जो आपकी 3 शिफ्ट हुई है, 1 2 3, तीनों शिफ्ट के आंसर इसमें है। बताओ। अच्छा, थोड़ा सा लिखूं? ओके, क्या ऑप्शन लगाया आपने महाराज? बताओ, क्या ऑप्शन लगा के आए हो इसमें? J&K का चुनाव आयुक्त। ठीक है, क्या होगा इसका जो आंसर है? ये है आपका हृदय कुमार। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका हृदय कुमार। तो याद रखिएगा, ठीक है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। ठीक, क्वेश्चन है आपका अगला, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी, क्या डेट थी इसकी, ये आपको बताना है। एक अप्रैल 2018 या 19, क्या लगाया है आपने? 1 अप्रैल क्या है, 2018 या 19, क्या था ऑप्शन में? अठारह। ठीक, अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना, यह मुहावरा कितनी बार बताया, वाक्य प्रयोग के साथ बताया है? यह मुहावरा बताया, साथ में वाक्य प्रयोग की तरह बताया है कि क्या होगा इसका सही जवाब? चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज लेना। कितनी बार? परचूनी का एग्जाम्पल, परचूनी की दुकान का एग्जाम्पल दिया है। मतलब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे पापा तुमसे यही कहेंगे, बेटा ऐसा करो, परचूनी की दुकान यहाँ नुक्कड़ पे खुलवा दे रहे हैं, यहीं बैठो। इस उदाहरण से कई बार बताया है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आपका मौज लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। क्या हो जाएगा? इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रलय। अगला क्वेश्चन, 9 2 11 होना, ये कई बार बताया है, क्या होगा? भाग जाना। क्या हो जाएगा? पहली तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सामने जो मोहम्मद गौरी था वो 9 2 11 हो गया। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के समान मुख, इसके लिए एक शब्द पूछा गया था, इसके लिए पूछा गया था एक शब्द, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका चंद्रमुख। क्या हो जाएगा? चंद्रमुख हो जाएगा इसका सही जवाब। एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, तो देखो याद से देखो क्या होंगे? चंद्र, शशि, शशांक, हिमांशु, निशाचर, चांद। कौन सा आया था आपके ऑप्शन में? जो भी आया हो देख लेना। मयंक भी है इसका, याद रखना, क्या? मयंक भी है। अगला क्वेश्चन, निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल, इसका विलोम हो जाएगा आपका मलिन। क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा इसका विलोम, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोबारा, और एक बात और, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना है। कलेजा ठंडा होना यानी कि संतुष्ट हो जाना, या आपका कह सकते हैं तृप्त हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया? तृप्त हो जाना या संतुष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन, कमल के पर्यायवाची कई बार बताए मैंने आपको, क्या हो जाएंगे? अरविंद, नीरज, अरविंद, नीरज, जलज, कंज, राजीव, अंबुज। अंबुज और अंबुद, एक और याद रखना, मैंने इसमें डिफरेंस बताया था, अंबुज और अंबुद। अंबुद किसका है? ये बादल का है, भूलना मत। ठीक है, क्या आए थे इसके ऑप्शन? बहुत बढ़िया। और एक और है पुष्कर और पुंडरीक, पुष्कर और पुंडरीक, ये दो और हैं, इतने सारे हैं। दोनों शिफ्ट में कमल से संबंधित पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इंदिवर भी है, एक है आपका इंदिवर, ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है धनुष का विलोम, तो देखो धनुष बाण होता है, क्या होता है? धनुष बाण। तो अपोजिट, जैसे ठंडा गरम, रात दिन, अपोजिट को हम एक साथ लेते हैं, सेम यही है, धनुष और बाण। क्या है? धनुष और
बाण। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है 90% आया है? हाँ, जो मैंने कराया उसका 99% आया है, कमेंट करके दिल खुश कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखना है। 10वीं अनुसूची कितनी बार कराया है? 5वीं अनुसूची कल ही करा रहा था मैं, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं वेतन से संबंधित अनुसूची सब कराई है। 10वीं किससे है? यह है आपके दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून से। ऐसा मानो पेपर से पहले पेपर मिला है आपको, बस कहा नहीं है कि पेपर से पहले पेपर लेकर आ रहे हैं, पर आपको पेपर से पहले पेपर दिया है। इतने जो क्वेश्चन है इतने कराए जिसका जवाब नहीं है, और संभावित क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराए हैं अलग से, ये सब, और ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गणेश महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो देखो, वो कहते हैं ना गणपति बप्पा मोरया, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र में। और इसके अलावा कहां मनाया जा सकता है? ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। और कहां मनाते हैं? ये मनाते हैं आपके तमिलनाडु में, और मनाते हैं कर्नाटक में, और मनाते हैं गोवा में। इन सब जगह पर यह है गणेश महोत्सव मनाया जाता है। जो आपका ऑप्शन आया हो उसके हिसाब से देख लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा है? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब भी मैंने बताया है पानीपत के जब भी युद्ध बताए, ये तीसरे में था, और पहले में कब तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये पहली शिफ्ट में था। 3 शिफ्ट थी आपकी आज, और 3 में 2 बार तो यही आ गया। जितनी बार भी बताया कि कौन जीता कौन हारा, पूरे डिटेल में बताया है। बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और मैंने कई बार यह भी बताया कि अगर कभी आपको जानना हो कि सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश कौन सा था, तो याद रखना 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इससे भी मैंने कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारी खोपड़ी में डालने की कोशिश की है कि इस आंसर का जवाब क्या होगा, और यहां सामने सीधे सीधे आपको आंसर मिला था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो याद रखो 12 जीते हैं आपके गोल्ड। कितने? 12 जीते हैं, सॉरी 9 जीते हैं आपके गोल्ड, 12 जीते हैं आपके रजत, और हैं आपके 10 ये जीते हैं आपके कांस्य से। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 31। कितने हो गए? 31। तो टोटल कितने पदक जीते थे भारत ने पैरा ओलंपिक में? 31, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी का गठन कब हुआ? साथ में यह भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी का गठन के समय मुगल का शासक कौन था? मुगल राजवंश का शासक कौन था जब आपकी ब्रिटिश कंपनी का गठन हुआ था? तो याद रखना 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, और इस समय जो शासक था यह था आपका अकबर। अगर सिर्फ इतना किसी के दिमाग में आ जाए तो ये 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही उसके दिमाग में आएंगे। याद रखना है इन 2 क्वेश्चंस को, समझ में आ रहा है? इन 2 क्वेश्चंस को जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ? अगला क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1921 में। और यही चलकर एसबीआई बना है आपका 1955 में। यह भी याद रखना, यह पूछा जा सकता है अगली बार। इंपीरियल बैंक पूछा है, अगली बार पूछा जा सकता है कि एसबीआई कब बना, तो यही बना है आपका 1955 में जाकर एसबीआई, याद रखना, ठीक है, जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, आगे भी कुछ है क्या? हाँ, ये है G8 का गठन कब हुआ है? 1975 में। कब हुआ है? 1975 में हुआ है ये। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, शायद क्वेश्चन हो कोई, या फिर इतने ही क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन हमें नहीं मिले, पर जो हमें 100% क्वेश्चन मिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसका आंसर लिख लो 1975। G20 याद कर लेना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 100% जो क्वेश्चन हमें मिल पाए थे वो हम कर लिए हैं। अभी हमने कर लिए हैं आपके जीएस के और हिंदी से जो क्वेश्चन हमें मिले थे तीनों शिफ्ट के, वो हम कर लिए हैं। अब आएंगे आपके मैथ रीजनिंग के लिए। अजय सर अब आपके आगे क्वेश्चन कराएंगे, और उन क्वेश्चंस को मैं यहां पुट कर दे रहा हूं। जो क्वेश्चंस अब आप, जो अजय सर हैं हमारे, वो आपके लिए कराएंगे। जो क्वेश्चन अजय सर हमारे लिए कराएंगे मैथ रीजनिंग के, ये क्वेश्चन अजय सर आपके लिए कराने वाले हैं। तो क्लास के साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक जो है क्लास को शेयर नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक इसे शेयर नहीं किया, सारे बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अजय सर अब लेंगे, आप अब ये जो मंच चाहिए अजय सर हमारे लीजिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइए तो आप सभी स्टूडेंट, पेपर कैसा गया। जो स्टूडेंट दिए हैं आज पेपर बहुत ही शानदार गया है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए ही आए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं रहा। जो स्टूडेंट अच्छे से पेपर दिए हैं, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे, तैयारी करके गए थे, वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए हैं। हाँ, 90 प्लस ही अटेम्प्ट किए हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दिए तो कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए और कितने सही किए। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। हाँ, 90 प्लस ही किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जल्दी से बताइए, और सही कितने किए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और आज की क्लास को शेयर करिए। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे जो मैथ्स और रीजनिंग में आपके पूछे गए हैं, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हाँ, 95, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट 85, चलिए कोई बात नहीं, 90 प्लस राइट है, वेरी गुड। 97, 92, बहुत अच्छे, 90 प्लस ज्यादातर स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे। 96, बहुत अच्छे। हाँ, 97, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन जो था हम आप लोगों को पहले भी बताए थे। देखिए मैथ्स और रीजनिंग में एक एक दो दो क्वेश्चन क्या हुए थे, टफ हुए थे। टफ वो भी नहीं था, टाइम टेकिंग था, टाइम देते तो आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या किए हैं, 23, 24 क्वेश्चन सही किए हैं। मैथ रीजनिंग तो पता चल जाता है तुरंत सही है। हाँ, ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो और अच्छे से देखेंगे, और जिनका आज एग्जाम हुआ है वो अपना आंसर चेक कर लेंगे क्या आपका सही है कि नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए आज की सेशन को आप सभी स्टूडेंट एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लास्ट में शेयर करिएगा। इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को दिला देंगे, ध्यान दीजिएगा। कहां पे, समझने का प्रयास करिए, एसएससी मेकर के ऐप पे सारी पीडीएफ पढ़ती है, इसकी भी पीडीएफ वहां पे पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आपका दोस्तों क्या रहा, हिंदी और जीएस तो जोगिन सर करा चुके हैं, मैथ्स और रीजनिंग हम कराएंगे, ठीक है, 100% सही आंसर के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 85, चलिए अच्छा है, 85 वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, 90, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़े हैं, जितनी आप लोग तैयारी किए हैं नंबर आना तय है, ठीक है। और एक बार जो स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो अभी जिनकी तैयारी कमजोर है, तैयारी अच्छे तरीके से आपकी नहीं हुई है, तो एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर आने वाला एक भी प्रश्न नहीं है, हम आप लोगों को पहले भी बता चुके। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में क्या दम है, कुछ भी दम नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो प्रश्न में क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिए, एसएससी मेकर के जो कॉल सेंटर वाला नंबर है उस पर आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर भेजिए। जितने क्वेश्चन भेजे हैं उतने क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी बराबर है किसके दोस्तों, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, मतलब 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। समझ रहे हैं ना, यहां पे ध्यान दीजिए, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीपी एसपी एक तरफ करिए, ये एसपी हो गया और बटा में आपका क्या हो गया, सीपी। इधर गुने में है, इधर आएगा भाग में होगा। ये 50 है, समझने का प्रयास करिए, और ये 40 गुने में है, बराबर को उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है। सीपी अगर 40 है दोस्तों और एसपी 50 है, यानी क्रय मूल्य 40 रुपए है और विक्रय मूल्य 50 रुपए है, तो प्रॉफिट क्या होगा बताइए। तो प्रॉफिट ही होगा ना, इसमें क्या होगा, लाभ होगा। जो दोस्तों प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 10 का होगा। और हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यही होता है ना प्रॉफिट परसेंट के लिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहां से आप सभी स्टूडेंट देखिए, किसने का प्रॉफिट है, 10 का, सीपी क्या है दोस्तों 40 है, और गुने 100 करेंगे तो क्या होगा, 10 चौक को 40 और 4 से ये कट जाएगा 25%। क्या आंसर होगा,
25% आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ओरल आंसर देते, ठीक है। हाँ, और ये क्वेश्चन कितनी बार कराए हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ाए, बेसिक से आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। 25% आ रहा है आप सभी स्टूडेंट का, बहुत अच्छे। हाँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अच्छे से देखिए आप सभी स्टूडेंट, एकदम सही, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे, जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, सभी स्टूडेंट। और एक बात और बता दे, ध्यान दीजिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि डेली जो आपकी क्लास चल रही है उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो सभी स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइए, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं ध्यान दीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, ताकि डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और एसएससी मेकर चैनल पे सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में क्या दम है, नहीं है। हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना आप पढ़े हैं उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ए का 20% बी के 35% के बराबर है। क्वेश्चन इस टाइप का था, तो A/B ज्ञात करे, मतलब ए का 20% बी के 35% के बराबर है, तो A/B मतलब A अनुपात B आपको बताना है। बताइए तो, हाँ बताइए जल्दी से। प्रश्न में कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए प्रश्न में कुछ है, कुछ नहीं है। परसेंट जिसके साथ लगा होता है उसका हर क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज की पहली क्लास में बताए हैं, ठीक है। ए का 20% का मतलब गुने 20% मतलब 20/100 और बराबर क्या, बी के दोस्तों 35%। बी का मतलब गुना 35% मतलब 35/100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20, ठीक है। अभी यहां पे देखिए ये क्या होगा, 4A बराबर 7B। अब A और B एक तरफ कर लीजिए, B उधर गुने में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, मतलब A/B बराबर ये 7 है और ये गुने में है, उधर जाएगा बटे में होगा 7/4। तो A/B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B, ठीक है, बराबर 7/4 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7/4। ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आंसर क्या होगा, 7/4 होगा। आंसर क्या होगा, 7/4 होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 7/4 आया कि नहीं, बताइए। प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ है, नहीं है। सिंपल पेपर आ रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं 23, 24 आराम से अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कभी भी टाइम टेकन वाला आता है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। हाँ, 90+ अटेम्प्ट करिए, सही अटेम्प्ट करिए, सिलेक्शन निश्चित है। हाँ, कुछ स्टूडेंट 95 किए हैं और एकदम सही किए हैं, ठीक है। हाँ, डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के आप जब तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है। मन लगा के पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई में लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय क्या करेंगे आप लोग, पढ़ाई में लगाएंगे। बहुत अच्छे, एकदम सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, हम आप लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस पूरी चैप्टर पढ़ाए हैं। उसमें पहले दिन की बेसिक क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे। ये पहली क्लास में बताए थे, बेसिक में हम आप लोगों को सिखाए थे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, इसमें 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले। तो दोस्तों हम आप लोगों को यहीं पे लिखाए थे ना, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम 5/18 से इसमें गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम मीटर पर सेकंड को दोस्तों किससे गुना इसमें कर देंगे, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, गुने कर देंगे 18/5 से, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम आप लोगों को सभी स्टूडेंट को सिखाए हैं और सभी स्टूडेंट ये जानते
जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। मतलब 108 को किससे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 5/18 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो 18×5 90 और 18×6 108, समझ रहे हैं ना। 6 और 6 गुने 5 का मतलब हो जाएगा 30। ये 30 क्या होगा दोस्तों बताइएगा, मीटर पर सेकंड होगा। 30 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, प्रश्न में कुछ है, कुछ भी नहीं है। जीडी में, एसएससी जीडी में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे। परेशान आप लोगों को नहीं होना है, जितना पढ़ाया गया उतना प्रैक्टिस करके जाइए। ऐप पे आप लोगों की मैथ और रीजनिंग की पूरी क्लास चली है। आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करके वहां से मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट जरूर करिए। हाँ चलिए, अभी जो जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, जो स्टूडेंट कमेंट में जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एसएससी में करके कॉल सेंटर नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया दीजिए, ठीक है। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन यही रहता दोस्तों, बोलता 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो क्या करते दोस्तों, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते, ठीक है। हाँ समझिए, अब ये 5 से कट जाएगा, 5×6 30 और 18×6 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाता। क्या हो जाता, अगर ये 30 मीटर पर सेकंड यहां दिया रहता और किलोमीटर प्रति घंटा में बोलता तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। देख रहे हैं ना, आ भी रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए, बस ये याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। हाँ, इसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताए थे, ठीक है। क्लास ज्वाइन करिए, समझ में सब आएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, ठीक है। हाँ सिंपल ही है, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए टफ है, ठीक है। हाँ सिंपल ही आ रहा है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, a+b किसी काम को 10 दिन में, ध्यान दीजिएगा, a+b किसी काम को 10 दिन में और b और c मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और c और a मिलकर किसी काम को दोस्तों कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं। तो a, b और c मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये था, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए और बी और सी, ध्यान दीजिए, ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। प्रश्न में क्या है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। आपको हम बताए थे, ऐसे प्रश्न सैकड़ों बार बताए होंगे, ठीक है। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60, यानी टोटल जो काम है 60 यूनिट है। अब ध्यान दीजिए, a + b 10 दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा, 10×6 60, एक दिन के में कितना यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। b + c दोस्तों क्या, 12 दिन में, तो एक दिन का काम 12×5 60, एक दिन में 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन, समझ रहे, या 12 दिन में काम पूरा हो समाप्त कर लेंगे, 12×5 60, समझ रहे ना। ऐसे देखिए 60 को 15 से भाग करेंगे, 15×4 60, ठीक है। हाँ समझिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, समझ में सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे देखिए 1 ये 2 ये, यहां पे देखेंगे 2b और यहां पे देखेंगे c 2c, मतलब 2 कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2a + 2b, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, और +2c 2 कॉमन ले लिए हैं। देखिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, a + a ऐसे है ना, तो इसको हम 2a 2b 2c है इसमें, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a + b + c, ठीक है। a + b + c मिलके कितने दिन में, कितने, ध्यान दीजिएगा, एक दिन का यूनिट अभी देख रहे हैं, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं,
6 5 11 4 15, कितना एक दिन में 6 5 11 4 15। ध्यान दीजिएगा एक दिन में 2A और 2B और 2C मिलके एक दिन का काम क्या है 15 यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम क्या होगा 15/2, 15/2 होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ ध्यान दीजिए समझने का प्रयास करिए, आंसर आप लोग दीजिए। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम क्या होगा 15/2, ठीक है। और 60 यूनिट काम करना है ABC को, तो कितना लगेगा बताइएगा। टोटल 60 यूनिट काम है और एक दिन में काम क्या हो रहा है 15/2, 15/2। ये 2 भाग में है, ऊपर आएगा गुने में हो जाएगा तो यहां से हट जाएगा। 15 चौको 60, 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा बताइए। A प्लस B प्लस C यानी ABC मिलके काम को कितने दिन में करेंगे 8 दिन। आंसर हो जाएगा 8 दिन। देखिए तो आंसर आया कि नहीं आप लोगों का, क्या आंसर आया? हाँ यहां पे पॉइंट ना करिए, कुछ स्टूडेंट 60.5 कर लेंगे, फिर यहां पे 60 को भाग देने में आपको क्या होगी दिक्कत होने लगेगी। हाँ ठीक है, हाँ 15/2 लिख लीजिए, 2 भाग में है ना, इसको आप क्या करिए गुने में कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। प्रश्न में क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कराए हैं, कितनी बार कराए हैं। हाँ आंसर आ रहा है 8 दिन। आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट नोट करिए, आने वाले टाइम में अगर एग्जाम है तो आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को दिला देंगे एसएससी मेकर के ऐप पे, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कराए हैं? क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिए। हाँ क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, उसे 10%, 8% और X% के 3 क्रमिक छूट के बाद 7,866 में बेचा जाता है। तो X का मान, X का मान ज्ञात करे, X का मान ज्ञात करे। मतलब जो तीसरी छूट है X% की वो कितने परसेंट की है, यही तो पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। हाँ ध्यान दीजिए यहां पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 10,000 है, कुछ नहीं करना है, 3 क्रमिक छूट, क्रमिक छूट तो बताए थे ना, ध्यान दीजिए। यहां पे समझिए 10,000 रुपए है। पहले देखिए, पहले आप 2 छूट निकाल लीजिए, समझिए अभी समझा रहे कैसे होगा। 10% का छूट देंगे तो क्या हो जाएगा 90%, छूट को 100 से घटा के लिखते हैं। 8% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा 92% होगा ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 90 गुने 92 करेंगे, ठीक है। तो 9 से पहले गुना करिए, 9 दूना का 18 का 8, हासिल क्या होगा 1 9 81 1 82 और ये 0, यानी कि 8,280। ध्यान दीजिएगा 2 छूट अगर हम दिए 10% और 8% का, क्रमिक छूट का मतलब होता है छूट के बाद दी जाने वाली छूट। पहले 10% का दिया फिर 8% का दिए, तो ये क्या हो गया 8,280 का हो गया। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, जब X% का तीसरा छूट दे दिया गया, मतलब तीनों छूट दे दिया गया है, तो ये क्या हुआ है कितने रुपए का हो गया है 7,866। यानी समझिए तीसरा छूट कैसे निकालेंगे, 8,280 का हुआ कब, जब 2 छूट दिए। तीसरा छूट जब दिया गया है X% वाला, तो ये कितने का हो गया है 7,866। इसमें से घटा लीजिए और देख लीजिए कितने परसेंट का छूट है। कुछ नहीं करना है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10 में से 6 जा 4, और यहां पे देखिए 7 में से 6 जा क्या होगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 12। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 12 में से 8 जा 4, 414 रुपए का छूट, ठीक है। जो तीसरा छूट है 414 रुपए का छूट हो रहा है, और किस पे दिया जा रहा है दोस्तों, तब ये हो रहा है 8,280 पे, और कितना परसेंट का है गुने 100 कर लेंगे, ठीक है। हाँ आंसर लाइए ना, कुछ नहीं करना है। 414 है, ये 828 है, तो एक ही बार में कट जाएगा 2 और ये 0, 20 और 20 पच्चे क्या होगा 100। यानी कि जो X% वाला छूट है वो क्या है 5%, यानी कि X वाला जो छूट है, जो X% का छूट है
वो किसके बराबर है? 5% के। 5% समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। हाँ, x की जगह पे क्या होगा? 5%। कुछ नहीं करना था। हाँ, एकदम सिंपल है। हाँ, आप चाहते तो x% वाला भी कर सकते थे, 100 माइनस x करके भी कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या आता? 95 आ जाता। ठीक है, तो 95 का मतलब 5%। ठीक है, लेकिन वैसे ना करिए, सिंपल है। दो छूट दिए तो 8280 का हुआ। 8280 में से 7866 घटाएंगे, जो तीसरा छूट है 414। 414 का छूट किस पे? 8280 पे। परसेंट में देखेंगे कितने के बराबर है? 5%। तो x बराबर 5%। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आने वाले टाइम में भी जो आपका एग्जाम है आगामी डेट में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, मतलब आज की क्लास आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज की अगर आप पेपर दिए हैं, ठीक है, तो आप एकदम सही किए होंगे अगर 5% आंसर है तो। और सभी स्टूडेंट जो पढ़े हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? क्लास जो चली आपकी प्रैक्टिस सभी क्लास की जरूर करेंगे। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं? सेम क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। हाँ, और ये सेम छपा, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या है? कुछ भी नहीं है, ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। प्रश्न में क्या है? 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा था पेपर में, ठीक है। तो कुछ करने की इसमें जरूरत है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों? हम आपको क्या बताए थे? एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यही होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कब लाभ होता है? ध्यान दीजिएगा, 11 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ होता है कब? 33 वस्तुओं को बेचने पे, यानी कि 33 एसपी माइनस 33 सीपी। यही तो कराए थे आपको, आप सबको पता होगा। बराबर क्या है? यहां पे देखिए, हाँ, लाभ है ये। कब लाभ होता है? एसपी माइनस सीपी। समझ रहे ना? 33 वस्तु के विक्रय मूल्य में से 33 वस्तु के क्रय मूल्य घटाएंगे, हाँ, तो क्या होगा? ये अब तो कर लीजिए, एसपी सीपी एक तरफ, ये सीपी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, ये माइनस में है तो बराबर किधर आएगा? तो प्लस में हो जाएगा। मतलब 11 सीपी और 33 सीपी जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 44 सीपी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 33 एसपी हो जाएगा। अब तो कर सकते हैं। अब देखिए, ये सीपी है, एसपी गुने में है, तो ध्यान दीजिएगा, सीपी और इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? एसपी। उधर क्या हो जाएगा? 33 और बटा का ये चला जाएगा इधर 44। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर ध्यान दीजिए, सीपी 33 है और एसपी 44 है, तो इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा बताइएगा? प्रॉफिट कितने का होगा? ध्यान दीजिए, सीपी 33 और एसपी 44, तो प्रॉफिट क्या होगा? 11 का होगा। और हमें बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। यही तो कह रहे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या होता है? हमें बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी इंटू 100, यही तो होता है। प्रॉफिट 11 का हुआ और सीपी दोस्तों क्या है? 33 है, तो 11 बटा 33 गुने क्या होगा? 100। तो 11 तिया 33, ये होगा दोस्तों 100 बटा का 3, मतलब 33 सही 1/3%। हाँ, 100 बटा 3, 100 को 3 से भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। 33 सही 1/3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, प्रश्न में कुछ है? दम है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न में दम है? बिल्कुल भी नहीं है। 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट पेपर आज दिए हैं बहुत खुश है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, प्रैक्टिस करके जाइए, सिलेक्शन लेके आइए, ठीक है। हाँ, देखिए यहां पे हम लोग शोर शराबा नहीं करेंगे, ये आया वो गया ये आया, ठीक है। आप पढ़े हैं, खुद समझदार है, देख सकते हैं कि जो पढ़ाया गया है वही आया है, ठीक है। जो स्टूडेंट परीक्षा दिए आप उनसे पूछिए क्या कितने क्वेश्चन किए, तो बोलेंगे 90+ किए, ठीक है। हाँ, चलिए
बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हुए चलिए, आने वाले टाइम में एग्जाम है तो समझिए, आज पेपर दिए हैं तो अपना चेक भी कर लीजिए। और इसमें दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड ध्यान दीजिएगा, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम कर दिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम कर दिए। देखिए मैथ और रीजनिंग क्या है ना कि स्टूडेंट को ज्यादातर याद नहीं होता है, याद नहीं होता है तो क्वेश्चन वो नहीं ला पाते हैं, ठीक है। हाँ तो बोलेंगे तो जिस टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं उस टाइप के भी हम क्वेश्चन आने वाले टाइम में आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में एग्जाम है तो बता दीजिएगा, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा देंगे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित, ठीक है। हाँ ये देखिए क्वेश्चन देखिए 7वां, ए और बी का आय का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात ध्यान दीजिएगा 3:2 है। ए और बी की बचत क्रमशः 4000 और 6000 है, तो ए का आय ज्ञात करे। क्या बोला है? ए का आय। हाँ ध्यान दीजिए क्या बोला है, ए और बी का आय का इनकम का रेशियो दिया है 4:3 और खर्च मतलब दोस्तों व्यय जो होता है उसका रेशियो दिया है 3:2 और ए और बी की बचत दिया है दोस्तों 4000 और 6000, ठीक है। क्रमशः क्या है, ए की बचत 4000 है और बी की बचत क्या है 6000 है, तो ए का आय पूछा है। अगर दोस्तों ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, हम मान ले इनका आय क्या है दोस्तों, ये 4x है, 4x रुपए है, ये क्या है दोस्तों 3x रुपए, ठीक है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, अगर हम आय में से बचत घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, खर्च आएगा ना। अगर आय में से दोस्तों हम बचत घटा दे, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। अगर हम आय में से क्या करें, बचत घटा दे, ध्यान दीजिए, तो क्या आएगा, खर्च आएगा। तो ध्यान दीजिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये देखिए 4x माइनस इसकी क्या है दोस्तों, बचत क्या है 4000 घटा दिए, बटा में बी की क्या है 3x आय है, इसमें से हम बचत घटा देंगे क्या 6000। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, तो क्या आएगा, किसका रेशियो आएगा दोस्तों, अब बताइए ये किसका रेशियो है, किसका, खर्च का। हम आय में से बचत घटा दिए खर्च, 3/2 बस। अब तो आंसर आ सकता है आपका, ध्यान दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 चौको 8x माइनस 2 चौको 8000, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, और बराबर में क्या होगा 3 तिरिके 9x माइनस 3 छके 18000। हाँ ये देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 8x है प्लस में है, बराबर को उधर में जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 9x में से 8x जाएगा तो दोस्तों इधर क्या होगा x बच जाएगा। ये 18000 माइनस में, बराबर में इधर आएगा प्लस, 18000 में से 8000 घटेगा तो क्या होगा 10000, क्या हो जाएगा 10000। तो x बराबर क्या आया 10000, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ x बराबर क्या आ गया 10000, x बराबर क्या आ गया 10000। हम लोगों से पूछा क्या है, ए की आय, ए की आय, तो ए की जो आय है दोस्तों क्या है 4x रुपए, ठीक है 4x, तो 4x का मतलब 4 गुने 10,000, तो मतलब क्या हो जाएगा 40,000। ए की आय क्या हो जाएगा 40,000 रुपए हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, बहुत अच्छे, 40,000 आ रहा है ना। ये x आया है, हमें बताना क्या है, ए का आय, ए का आय 4x है। अगर बी का आय पूछता तो क्या बोलते, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ आंसर ये हो जाएगा। अगर बी का बोलता तो क्या है 3x है, तो मतलब 3 गुने क्या होता 10,000, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाता 30,000 रुपए, क्या हो जाता बी का 30,000 हो जाता, ठीक है। हाँ वेरी गुड, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, प्रश्न सिंपल आ रहा है, प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो क्लास आपकी चली है पूरी क्लास को क्या करना है, आप लोगों को अटेंड करके जाना है, पूरी क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ इसकी पीडीएफ जो है ना एसएससी मेकर के ऐप पे मिल जाएगी। ऐप आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे सबसे ऊपर है, क्लिक करके आप सभी स्टूडेंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। चलिए अभी हम आप लोगों को करा रहे हैं, ध्यान दीजिए मैथ के क्वेश्चन, अभी रीजनिंग के भी दिखाएंगे। हाँ सिंपल आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये ऐप पे हम आप लोगों को
कल की क्लास में कराए थे। ठीक है, आप सबको पता भी होगा, सुबह में 9 बजे आपकी जो ऐप पे क्लास चलती है, ये क्वेश्चन कराए थे, फॉर्मूला बताए थे ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं। क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करे। त्रिभुज का क्या बोला था, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, हाँ सब आप लोगों को बताए थे, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है। ठीक है, अगर ये ए है, ये है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है। और परिमाप दोस्तों क्या होता है, हम आप लोगों को कल की क्लास में कराए थे कि नहीं। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। a प्लस ए प्लस ए कितना, ये 3a, कितना है, 3a। परिमाप यही होता है। और हम आप लोगों को यह भी बताए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, और ऊंचाई के लिए भी फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला दोस्तों बताइए, आप सबको नहीं पता है तो कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। ऊंचाई के लिए क्या बताए थे, √3/2a, यही तो बताए थे। और क्षेत्रफल के लिए भी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, √3/4a²। ध्यान दीजिएगा, हाँ समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिएगा, हाँ सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। क्षेत्रफल के लिए क्या बताए थे ये। अब देखिए इसमें दिया क्या है, प्रश्न में दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप मतलब दोस्तों ये देखिए, परिमाप मतलब 3a। 3a बराबर क्या है दोस्तों, 36 और √3 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या होगा, 36 √3/3, 3 से कट जाएगा 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 12√3। मतलब उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 12√3 हो जाएगी। हम लोगों से पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा है, हाइट, हाइट पूछा है। तो h बराबर क्या होता है, बताइएगा सभी स्टूडेंट, h बराबर क्या होता है, √3/2a, यही होता है ना। तो क्या होगा, √3/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा 12√3, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 12√3, तो 2 छक्के 12। तो ये क्या है, ध्यान दीजिए, आगे आपका क्या रहा है, √3 इंटू 6 इंटू, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, √3। तो √3 और √3 का गुना करेंगे 3 होगा, तो ये 6 गुने 3 हो जाएगा। क्या होगा, 6 गुने 3 मतलब 18 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर दीजिए, तो आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन हम कब कराए थे, कल की क्लास में कराए थे। फॉर्मूला बताए थे कि नहीं, परिमाप का, ऊंचाई का, क्षेत्रफल का बताए थे कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। हाँ सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जो स्टूडेंट ऐप की क्लास लिए हैं, हाँ तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई बताइए। हाँ सेम क्वेश्चन छपा, ठीक है, हाँ पूरी फॉर्मूला बताए थे। नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग कल की क्लास देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। ये डायरेक्ट आंसर आता है, हाँ डायरेक्ट आंसर आता है जब प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बताए थे, हाँ हाँ यस सर बताए थे आप, ठीक है, हाँ बताए थे। तो समझने का प्रयास करिए। यहां पे देखिए मेंसुरेशन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एसएससी मेकर ऐप पे करा चुके हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट मेंसुरेशन की क्लास भी आप सब देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। हाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आया था। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, इसी टाइप का था, ध्यान दीजिएगा। हाँ कुछ स्टूडेंट ने इसी टाइप का भेजा था, तो हमें लगा कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो करा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ क्योंकि ये पढ़ाया गया क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का आया था। ठीक है, या हो सकता है यही हो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, वह संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। क्या है, वह संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। तो ये क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं, सेम क्वेश्चन कराए हैं। क्या करना है, 4, 5, 6,
10 और 15 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम इसका क्या होगा, हाँ एलसीएम निकालना तो आप सबको बताए हैं। बड़ा वाला संख्या 15 है, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 कम 15 तो क्या होगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, समझिएगा, 6 से 10 से नहीं कटेगा। 15 दुना के 30, सभी संख्याओं से कटना चाहिए। 15 तिया 45, 15 चौको 60, क्या होगा 60 एलसीएम होगा। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों बताइए, एलसीएम क्या होगा 60। और क्या बोल रहा है कि 4 5 वह संख्या ज्ञात करे जिसे 4 5 6 तथा 10, ध्यान दीजिए 10 तथा 15 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें 3 जोड़ लेना है। तो संख्या क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। हाँ यही पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे, ध्यान दीजिएगा 4 5 6 10 तथा 15 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष। अब देखिए 4 से भाग करेंगे 15 चौको 60, 3 शेष बच जाएगा। 5 से करेंगे 12 25 60, 3 शेष बच जाएगा। 6 से करेंगे 6 दहा में 60, शेष में क्या बचेगा 3 बचेगा। 10 से करेंगे 10 छके 60, 3 बचेगा। 15 चौको 60, 3 बचेगा। यानी करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो एलसीएम निकालना है और जितना शेष में बोले उतना आपको जोड़ना है। 3 बोला है 3 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 63। हाँ सेम क्वेश्चन कराए हैं, सेम क्वेश्चन कराए हैं, सेम क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छे, चलिए आगे देखिए, आप सब स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। चलिए रीजनिंग में देखिए तो कैसे क्वेश्चन आए थे। हाँ रीजनिंग में एक क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का पूछा गया था। ठीक है, हाँ हाँ किसी स्टूडेंट ने भेजा था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था। ठीक है, हाँ हो सकता है प्रश्न में कुछ डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंस हो, समझिएगा, प्रश्न में कुछ अलग हो, डिफरेंस हो सकता है, हाँ अलग हो सकता है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ऐसे प्रश्न भी हम आप लोगों को कराए थे। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, a प्लस बी का अर्थ है a भाई है b का, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का अर्थ है a बेटी है b की, a गुने b का अर्थ है a पति है b का, और a भागे b का अर्थ है a बेटा है b का। और पूछ रहा है यदि j प्लस आर भागे टी गुने एच माइनस के, ध्यान दीजिए के, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए j प्लस आर भागे टी गुने के माइनस जेड है तो के किस प्रकार संबंधित है j से, अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ब्लड रिलेशन कराए हैं आप लोगों को, उसमें जाके देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिखा है j प्लस आर, और यहां पे आप लोग सभी स्टूडेंट देखेंगे यहां पे प्लस वाले का क्या है, a प्लस बी का अर्थ क्या है, a भाई है b का, तो यहां पे क्या होगा j भाई होगा r का। ध्यान दीजिए ये दोस्तों जो j है ये भाई होगा किसका, r का, इसका मतलब ये होगा। फिर कह रहा है r भागे t, तो भाग वाला कहां है, a भागे b का अर्थ है a बेटा है b का, मतलब r बेटा है दोस्तों किसका, t का। ये r क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, t का। यही तो हो रहा है ना। अब देखिए t गुने k है, तो गुने वाले में देखेंगे a गुने b का अर्थ है a पति है b का, मतलब इसमें समझिएगा a गुने b वाले में क्या है, a पति है b का, तो इसमें क्या हो जाएगा t पति हो जाएगा k का, ये t क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, किसका हो जाएगा, k का, तो k क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए k माइनस जेड, ये है ना k माइनस जेड, तो a माइनस बी है यहां पे, देखिए a माइनस बी का अर्थ है a बेटी है b की, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, a बेटी है b की, मतलब ये दोस्तों जो k है बेटी होगी z की, ध्यान दीजिए ये जो k है बेटी होगी किसकी दोस्तों बताइएगा, किसकी बेटी होगी z की। यहां पे ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, k जो बेटी क्या किसकी बेटी, ध्यान दीजिए k माइनस जेड है, तो a माइनस बी का क्या है, a बेटी है, मतलब पहले वाला ये जो है बेटी होगी इसकी। ठीक है, तो k बेटी हो जाएगी किसकी, z की। बस फिगर बन गया है, अब तो आंसर दे सकते हैं। अब बोल रहा है दोस्तों के किस प्रकार से संबंधित है जे से, के ये जो के है दोस्तों जे की क्या लगेगी, तो ये भाई है, समझिएगा ये दोनों क्या है आपस में भाई, और ये पिताजी, ठीक है, और पिताजी की पत्नी,
मतलब आपके भाई के, सगे भाई के, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, आपके जो सगा भाई है, समझिए आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, सगे भाई के पिताजी मतलब आपके पिताजी, और आपके पिताजी की पत्नी कौन होगी बताइएगा, यही तो बोला है ना, तो आंसर होगा माता। यानी यहां कहने का मतलब है कि क्या लगेगी जे की, तो मां लगेगी। माता किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ यही सब आया था, सेम आया था। चलिए हाँ आंसर होगा मदर, माता, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ क्वेश्चन सिंपल भी आए हैं, ये भी सिंपल है, कुछ है नहीं। हाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा। हाँ देखिए तो सीरीज का क्वेश्चन, देखिए सीरीज के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं सीरीज। तो सीरीज हम आप लोगों को पूरा कराए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, पढ़ के जाइएगा, आने वाले डेट में है तो ध्यान दीजिए। क्या है 2 3 6 10 17 क्वेश्चन मार्क, क्या है 2 3 6 10 और क्या है 17, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, सीरीज के क्वेश्चन कभी भी आएगा तो श्रृंखला को ध्यान से देखना है। क्या हो रहा है दोस्तों, श्रृंखला में ध्यान दीजिएगा, क्रमशः आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कितना कितना आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। तो अगर अंतर के आधार पे देखेंगे 1, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे दोस्तों 7, हाँ ठीक है। तो देखेंगे 1 3 जोड़ेंगे 4, 4 3 जोड़ेंगे 7, 7 4 जोड़ेंगे 11, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सिंपल भाषा में देखिए, 2 3 5 होगा, 5 में +1 करिए, क्या हो जाएगा 6, 3 5 दोस्तों, 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6 दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, 6 और 3 जोड़ेंगे 9, और 9 में दोस्तों क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार से 6 और 10 दोस्तों जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, 6 और 10 सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 6 और 10 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो आगे हो जाएगा 17। इसी प्रकार से 10 और 17 मतलब पिछला 2 जोड़ना है, आगे 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 17 10 27 और 1 जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 28 28, वेरी गुड, क्या हो रहा है 28। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, देखिए अंतर नहीं देखना है, 2 3 5 5 1 6, ठीक है, समझ रहे हैं, 6 3 9 9 1 10, +1 करना है जोड़ के, ठीक है। अब देखिए 6 और 10 17, 6 और 10 16 और 1 17, मतलब 1 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 10 और 17 जोड़ेंगे 27 और 1 जोड़ देंगे 28। कराए हैं कि नहीं ऐसा क्वेश्चन, एक बार नहीं सैकड़ों बार कराए हैं, 50 बार कराए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ अंतर के आधार पे भी अभी हम आप लोगों को कराएं, कई तरीका है करने के लिए क्वेश्चन के। 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, 3 से दोस्तों क्या हुआ बताइएगा 6 हुआ 3 बढ़ा, और यहां पे क्या बढ़ा 4 बढ़ा, यहां पे क्या बढ़ा 7 बढ़ा। 1 से देखिए समझिएगा, 1 3 जोड़ेंगे 4, 4 3 जोड़ेंगे 7, 7 4 जोड़ेंगे 11, यहां पे क्या होगा 11, 11 में 17 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है सॉल्व करने के लिए एक एक क्वेश्चन, हाँ समझने का बस आप लोग प्रयास करिए। हाँ और जो स्टूडेंट नए हैं ध्यान दीजिए, आज की क्लास में जो स्टूडेंट नए हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, अगर आगामी डेट में एग्जाम है तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। डेली क्लास की क्या करना है, आप लोगों को ज्वाइन करना है, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, एनालिसिस वाले क्लास को अच्छे से देखिए, और कल हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप सबको समझने की जरूरत है। हाँ चलिए एग्जाम आप लोग का कब है, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग एक बार बता दीजिएगा आप लोगों का एग्जाम कब है। अभी हम लास्ट में बात करेंगे, एग्जाम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ चलिए क्वेश्चन है 5 10 17 26 क्वेश्चन मार्क, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छे, कब है 26 को, 23 को, 1 दिसंबर, 25 को,
29 को, चलिए 5 को, चलिए 22 नवंबर, बहुत अच्छे। चलिए जिनके एग्जाम में टाइम है ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ 3 दिसंबर, ठीक है। चलिए जिनके एग्जाम में टाइम है वो लोग प्रैक्टिस पे जोड़ दे, ठीक है। हाँ आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस वहां से जरूर कर लीजिएगा मैथ रीजनिंग का, ठीक है। 13 दिसंबर, ठीक है। चलिए हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हाँ ठीक है, अभी हम लास्ट में आप लोगों से बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में आपको अगला संख्या बताना था। यहाँ पे श्रृंखला क्या दी गई है दोस्तों बताइए तो, 5, 10, 17, 26 क्वेश्चन मार्क, ये सीरीज था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा एक बार बताइए। देखिए समझने का प्रयास करिए, ये जो 5 है दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, देख रहे हैं ना, स्क्वायर के करीब है। ये जो 10 है दोस्तों क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 1 10। ये दोस्तों जो क्या है 17 है, क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर 16 1 17। समझ में आ रहा है ना। ये दोस्तों क्या है 26 है, ये क्या है 26, समझिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहां पे क्या होगा समझिए। एक ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, आगे क्या होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 1 37। सिंपल है कि नहीं। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, क्यूब से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराए हैं, हाँ सारे सम विषम से रिलेटेड, हाँ और ये भी क्वेश्चन कराए हैं, मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। कराए हैं कि नहीं कराए हैं। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट स्क्वायर बढ़ता है, कभी कभी डायरेक्ट क्यूब बढ़ता है, कभी कभी स्क्वायर प्लस 1 बढ़ रहा है, स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 3 ऐसे भी बढ़ता है, कभी कभी स्क्वायर में से माइनस होता है, स्क्वायर माइनस वाला भी क्वेश्चन कराए हैं, क्यूब प्लस वाला कराए हैं, क्यूब माइनस वाला कराए हैं, स्क्वायर क्यूब सब कराए हैं कि नहीं। हाँ ऐसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। हम आप लोगों को ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि सेम छपेगा, पता है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आप लोगों को देखे हैं कि एसएससी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सेम वैसे हम आप लोगों को कराते हैं। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिए, नहीं। एक क्लास लेने के चक्कर में समझिएगा, एक क्लास आप लोगों का अगर लेना है तो उसके लिए हमें 3 से 4 घंटे टाइम देना होता है। हम खुद एनालिसिस करते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या आप लोगों को सिखा दे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी क्लास अगर हम लेते हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 आवर्स, 3 घंटा तो मेहनत करना ही करना है, तब जाके आपके लिए क्लास लेना है, ताकि आप लोगों को सॉलिड चीज दी जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर पे क्या एनालिसिस किया जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चन करा दे ताकि स्टूडेंट सिलेक्शन ले ले, ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट अपने तरफ से भी मेहनत जरूर करिए, अपने तरफ से आप लोग एकदम ईमानदार रहिए, आप सभी स्टूडेंट मन लगा के खूब अच्छे से तैयारी करिए ताकि सिलेक्शन आप लोगों को मिले, ठीक है। हाँ आप लोगों की सिलेक्शन होगी, आप लोगों से ज्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। 20 विद्यार्थियों के एक कक्षा में एक का स्थान यानी एक व्यक्ति का स्थान पूछ दिया था, प्रारंभ से 10वां है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। क्वेश्चन सेम था, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ सारे क्वेश्चन आए थे, पढ़ाए गए, ठीक है। हाँ पढ़ाए गए ही आएंगे परीक्षा में, क्योंकि एसएससी में अगर की जो टीम है क्या करती है, कंटेंट पे मेहनत करती है। ये नहीं कि आए हम 15 मिनट में क्वेश्चन दिए और करा के चले गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक क्लास लेना है तो उसके लिए 3 घंटे मेहनत करना है। एक क्लास लेना है तो आपको 3 घंटे देखना है, सोचना है, समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन कराना है। हाँ ये नहीं कि कुछ भी हम करा देंगे, नहीं कुछ भी नहीं कराएंगे,
जो पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले जो आपकी क्लास चली है, जो क्रैश कोर्स चला है, आप देख सकते हैं कि वो प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित चले हैं, एसएससी के पे आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे उस टाइप के, और उस टाइप के प्रश्नों को आप देखते ही आंसर दे। तो सभी स्टूडेंट अपने तरफ से ईमानदार रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, क्योंकि हम आपके लिए अगर जो 10 घंटे 15 घंटे मेहनत कर सकते हैं, तो आप भी अपने लिए 15 घंटे मेहनत करिए। हाँ, चलिए, और सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट जुड़ जरूर जाइएगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, क्लास को भी आप लोग लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। हाँ, लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एसएससी मेकर के इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हाँ, और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करिए, टेलीग्राम। और डेली आप लोगों की जो क्लास है 8 PM पे चलती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 9 और 10 बोल रहे हैं, 9 10 नहीं होगा, समझिए आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, मतलब एक पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। यहां से बोला है एक का स्थान प्रारंभ से 10वां है, एक का स्थान प्रारंभ से 10वां है, मतलब समझिएगा इधर से 10वां है, तो इधर कितने स्टूडेंट होंगे? 10 होंगे, क्योंकि 20 है यहां पे, ध्यान दीजिए 20 विद्यार्थी है, तो 10 इधर है। ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। तो 10 इधर भी होंगे, और ये वही स्थान पूछ रहा है। 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों? इधर से काउंट करेंगे तो 11 हुआ, क्या हो जाएगा? 11। 20 में से 10 घटा के 1 जोड़ लीजिए, क्योंकि इसी का स्थान पूछा। ये नहीं बोल रहा है कि एक के बाद कितने, एक के बाद बोलता तो 10 बोलते, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि अंत से, मतलब इधर से इसका स्थान क्या होगा? 10 स्टूडेंट है, यही स्थान पूछा है, ठीक है, तो 11वां हो जाएगा। हाँ, इसके पहले 9 है, ये 10वां है, ठीक है। समझिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। आंसर क्या होगा? 11वां। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा? 11वां। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 11 आंसर आए हैं और पेपर में आप 11 अगर आंसर दिए हैं तो आप सही हैं, वेरी गुड। हाँ, मन लगा के डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक भी दिन क्लास में अब्सेंट नहीं रहना है, डेली क्लास को ज्वाइन करना है। डेली क्लास आपकी ये 8 PM पे चलती है, सुबह में आप लोगों के एसएससी जीडी के लिए 11 बजे स्पेशल क्लास चलती है। हाँ, इतनी क्लासें चल रही है। हाँ, और ऐप पे भी आपकी सुबह में 9 बजे क्लास चलती है, शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, तो उसमें रीजनिंग का जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के ऐप से, ठीक है। हाँ, कोर्स की फी भी बहुत कम है, 499 रुपए रखी गई है, ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी उसे पढ़ सके। हाँ, मैथ और रीजनिंग दोनों की फी है मात्र 499 रुपए। हाँ, दोनों की फी, बहुत अच्छे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट कोर्स में भी इनरोल हो जाइए, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करिए, मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए। हाँ, और सिलेक्शन आप सभी स्टूडेंट लीजिए, ठीक है। और हम आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिएगा, आप अर्थमेटिक जो है पूरा कंप्लीट करके जाना है। परसेंटेज से दोस्तों हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एसआई सीआई से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, किसी किसी में 2 भी पूछा गया है, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट से अभी देखिए 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। एवरेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहा है, पाइप एंड सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कुल मिला के इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, हम आप लोगों को कल की क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन लगभग करा देंगे। पहले तो हम करा ही चुके हैं, पूरी कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिए और डेली क्लास को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब बताइए तो आप लोगों का एग्जाम कब है, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। 17 नवंबर, जल्दी से एक बार आप सभी स्टूडेंट बता दीजिए तो एग्जाम आप लोगों का कब है।
एक बार आप सभी स्टूडेंट बता दीजिए एग्जाम कब है, ठीक है, सभी स्टूडेंट बता दीजिए एग्जाम कब है। 9 दिसंबर, 17 नवंबर, चलिए 24 को, चलिए बहुत अच्छे, 9 दिसंबर को भी पेपर है, ठीक है। चलिए तो आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलिए हाँ 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर तो पास ही में है, ठीक है। 18 नवंबर, 26 को है, 25 को है, मन लगा के पढ़िए। 2 दिसंबर को है, 29 नवंबर को है, 26 को है, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। 1 दिसंबर को ध्यान दीजिए। हाँ तो अभी बहुत से स्टूडेंट में टाइम भी है, जिनके स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एग्जाम देना है जिनको आने वाले टाइम में, और टाइम है तो प्रैक्टिस आप सभी स्टूडेंट जरूर कर लीजिएगा एसएससी मेकर ऐप से, मैथ और रीजनिंग। हाँ वहां पे ज्यादा क्लासेस नहीं चली है, सिलेक्टेड क्लासेस चली है और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो ऐप डाउनलोड करिए, आप सभी स्टूडेंट कोर्स में एनरोल हो जाइए, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करके जाइए और शानदार से एकदम उधर से आइए, सिलेक्शन लेके आना है, 90 प्लस ही करना है, सही करना है, ठीक है। हाँ हर हाल में, क्योंकि हम लोग 100% की प्रिपरेशन कराए हैं, तो 90 तो ऊपर ही जाना है, 90 के ऊपर जाना है, 90 के नीचे आप लोगों को नहीं रहना है अगर आप लोग एसएससी मेकर से पढ़े हैं तो, ठीक है। हाँ और जो नए स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा जरूर, ताकि डेली जो क्लास चल रही है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। बहुत अच्छे, हाँ डेट पता चल गया है, लगभग लगभग डेट आप लोगों की पता चल गया है, ठीक है। हाँ और एक बार आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हाँ और डेली क्लास को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ देखिए, और हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों का एग्जाम है, जिनका कल है, आने वाले टाइम में है, आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन जरूर भेजेंगे 7080108555, देखिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, 9 नहीं, किसी और के पास ना मिला दीजिए। हाँ 7080108555 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके पास आया कॉपी पेन पे लिखिए या बोल के रिकॉर्ड करके, कैसे भी आप क्या करिए, व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ 7080108555 एसएससी मेकर का कस्टमर केयर का ये नंबर है, नंबर आप सभी स्टूडेंट सेव जरूर कर लीजिए मोबाइल में। हाँ सभी स्टूडेंट सेव कर लीजिएगा एसएससी मेकर कॉल सेंटर के नाम से, ठीक है। हाँ हाँ नंबर सेव कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन भेजेंगे तभी तो हम यहां सॉल्व कराएंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कराया गया था, सही आंसर क्या है, और आने वाले टाइम में एग्जाम जिन स्टूडेंट का होगा उन्हें भी थोड़ा बहुत पता चल सकेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ये सोचते हैं क्वेश्चन हम बता देंगे तो आने वाले टाइम में स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे वो बेहतर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। हाँ तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप भेजेंगे, क्वेश्चन आप भेजेंगे तभी तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे, ठीक है। तो नंबर आप सभी स्टूडेंट सेव कर लीजिए 7080108555, एसएससी मेकर का कॉल सेंटर का नंबर है, आप सभी स्टूडेंट वो सेव कर लीजिएगा। और इसी पे पेपर से तुरंत निकलते ही मोबाइल ऑन करिए, क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट जरूर भेजिए, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट भेजेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपको याद आ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग के खास तौर पे आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए कैसा आ रहा है, वो भी भेजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग नहीं भेज पा रहे, हो सकता है याद ना हो, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, नंबर याद नहीं रहते, तो जितना याद रहता है उतना आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। हाँ और जो कोर्स की फी है दोस्तों 499 रुपए है, प्रति महीने नहीं है, एक बार पेमेंट करना है, और 4 महीने तक, ध्यान दीजिएगा, 4 मंथ चलेगा कोर्स, ठीक है। हाँ 4 महीने के लिए है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ऐप पे जो आपकी मैथ रीजनिंग की कोर्स है 499 फी है, कितने दिन के लिए है, 1 महीने के लिए नहीं है, हाँ प्रति माह नहीं, 4 माह के लिए है, 4 महीने में पूरा पढ़ेंगे आप, ठीक है, 4 महीने तक, ठीक है। चलिए
बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, यूपी पुलिस के लिए और ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी स्पेशल क्लास आपकी स्टार्ट होगी कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट होगी। तो आप सभी स्टूडेंट ये जो नंबर है आप सेव जरूर कर लीजिए, ठीक है, और व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करके आप सभी स्टूडेंट बताइए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हम क्वेश्चन कराएंगे, तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और जुड़ जाइए। हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, क्लास की टाइमिंग पता लगेगी और इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।